एंगुलर CLI। तो एंगुलर CLI बेसिकली एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं, बिल्ड क्रिएट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में कंपोनेंट्स क्रिएट करना हो, मॉडल क्रिएट करना हो, सर्विसेज क्रिएट करनी हो, वो कमांड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। एंगुलर CLI को समझने के लिए सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि लेट सपोज अगर आपको एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करोगे। तो उसका आंसर है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू आप एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकें। जैसे कि अगर हमें PHP का प्रोजेक्ट रन करना है तो उसके लिए हम XAMPP इंस्टॉल करते हैं। जावा का प्रोजेक्ट हमें रन करना है तो उसके लिए हम पहले जावा, फिर JRE और उनकी सेटिंग्स इन्वायरमेंट फाइल में करते हैं। फिर उसके बाद हम Eclipse या STS इंस्टॉल करते हैं, तब हम जावा का प्रोजेक्ट रन करते हैं। क्योंकि ये जावा एंड JRE प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सर्वर प्रोवाइड कराते हैं। XAMPP एक सर्वर है जो सर्वर PHP की कोड को रन करने के लिए सर्वर प्रोवाइड कराता है। सेम फ्रंट एंड जो कि एंगुलर जो है वो एक सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है ना, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। अब उसको रन करने के लिए जो हमें सर्वर चाहिए वो बेसिकली एंगुलर CLI प्रोवाइड कराता है। तो एंगुलर CLI के थ्रू हम मेनली क्या क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, स्कैप फोल्डिंग कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रन करने के लिए जो डेवलपमेंट सर्वर प्रोवाइड कराता है वो आपका एंगुलर CLI क्रिएट करेगा। यूनिट टेस्ट केसेस रन करने के लिए जो इन्वायरमेंट देना है वो भी एंगुलर CLI करेगा। बिल्ड बनाना, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए वो भी एंगुलर CLI के थ्रू करेंगे। बाकी की जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो भी एंगुलर CLI टेक करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगुलर CLI हमें कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। तो उसमें ये बहुत सारी हमें कमांड प्रोवाइड कराता है। जैसे सबसे पहले जैसे कि प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना है तो उसकी सिंपल सी कमांड है ng new एंड देन प्रोजेक्ट का नाम। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। और एंगुलर CLI को इंस्टॉल करने से पहले भी एक डिपेंडेंसीज है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए, वो है नोड, ठीक है। तो नोड आपके मेक श्योर कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो। तो मैं अपने सिस्टम में दिखा देता हूँ कि मेरे सिस्टम में नोड इंस्टॉल है तो कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, ठीक है। ये टर्मिनल को मैं इस वाले को बंद कर देता हूँ, दूसरा न्यू टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ लिखा नोड -v, तो मेरे में नोड 16 इंस्टॉल है, ठीक है। आप जा करके इंस्टॉल कर सकते हो। अब एंगुलर CLI आपको इंस्टॉल करनी है तो आपके में नोड 16 होना चाहिए, नॉट नोड 16, मतलब नोड आपके में इंस्टॉल होना चाहिए प्लस NPM इंस्टॉल होना चाहिए। तो जैसे ही आप नोड इंस्टॉल करोगे तो ये NPM भी आपके साथ के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। तो एंगुलर CLI इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है वो है npm install -g एंगुलर CLI। तो इसके थ्रू एंगुलर CLI आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही एंगुलर CLI इंस्टॉल हो जाएगा तो आपकी ng जो कमांड है वो रन करने लग जाएगी, ठीक है। तो ng new देन आपके प्रोजेक्ट का नाम, जैसे मैं एंगुलर का प्रोजेक्ट जो क्रिएट करने जा रहा हूँ उसका नाम ले रहा हूँ डेमो एंगुलर 16। बट मुझे थोड़ा सा मैनेज्ड वे में करना है तो मैं अपना एंगुलर का प्रोजेक्ट माय कंप्यूटर के अंदर एक एंगुलर फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर करूँगा। ये पता नहीं कब, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इस फोल्डर के अंदर मुझे क्रिएट करना है। तो पहले मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा, तो ये लो, मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, CD, फिर यहाँ लिखता हूँ ng न्यू, मेरे प्रोजेक्ट का नाम डेमो एंगुलर 16। तो इस कमांड के थ्रू ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ये कमांड रन करोगे तो सबसे पहले आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा कि आपको एंगुलर राउटिंग सेट करनी है, बोल देता हूँ यस। CSS कौन सी यूज़ करनी है, तो मैं अभी CSS यूज़ कर लेता हूँ। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद में इसका जो लेआउट है मतलब
शुरू में इनिशियली जो स्कैप फोल्डिंग है, जो एक प्रोजेक्ट रेडी प्रोजेक्ट जो हमें मिलता है उसमें क्या है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और मैं रन करके भी दिखा देता हूँ। तो अब एंगुलर CLI इंस्टॉल होने के बाद में हमने कौन सी कमांड लाइन इंटरफेस से कौन सी कमांड रन करी, ng न्यू देन प्रोजेक्ट का नाम, ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। अब हमें कंपोनेंट क्रिएट करना है तो हम कैसे कौन सी कमांड रन करेंगे, ng g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, देन कंपोनेंट का नाम। अब हमें ये प्रोजेक्ट रन करना है तो इसके लिए कमांड है ng सर्व। तो ng सर्व जैसे ही मैंने कमांड चलाई तो यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ कि मैंने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया उस डायरेक्टरी के अंदर तो गया ही नहीं। तो जब उस डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा तभी मेरी ng सर्व कमांड चलेगी ना। तो मैं डायरेक्टरी के अंदर चला जाता हूँ और फिर से ये कमांड चलाता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो ये मेरा प्रोजेक्ट 4200 इस पोर्ट पे रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ इसको। 4200 ये देखिए, तो एक बेसिक एप्लीकेशन हमारी ऑलरेडी पहले से बन के आ चुकी है। अगर मुझे लेट सपोज डेंगुल ये रिसोर्सेज वाला टेक्स्ट चेंज करके आपको दिखाना है कि प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड में अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो इसका फोल्डर है मेरा डेस्कटॉप में, माय कंप्यूटर के अंदर एंगुलर के अंदर डेमो एंगुलर 16। तो ये मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में अब इसमें जो मेन फाइल है ऐप component.html, इसमें मैं ये रिसोर्सेज फाइंड करता हूँ। इसकी जगह मैं कर देता हूँ रिसोर्सेज वेलकम। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये ऑटो रन हो जाएगा। ये देखो वेलकम आ गया। तो मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है, एंगुलर CLI सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंगुलर का आर्किटेक्चर प्लस ये फोल्डर स्ट्रक्चर को समझेंगे।